खटवांग का पुत्र सौदास, सौदास का पुत्र दिलीप, दिलीप का पुत्र भगीरथ। भगीरथ ने गंगा जी को संसार में पदार्पण कराया। उसके बाद भगीरथ के वंश में आके जाकर के पुनः राजा उत्पन्न हुआ जिसका नाम था राजन दिलीप। दिलीप की कोई संतान नहीं थी। संतान के अभाव में उन्होंने अपने यहाँ संतान प्राप्ति के लिए नंदिनी गाय की सेवा की और उनके पुत्र हुए रघु। रघु के नाम पर रघुवंश चला और रघु का पुत्र हुआ अज, अज के पुत्र हुए दशरथ और दशरथ के पुत्र कौन थे बोलो? राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम। तुलसियावर रामचंद्र भगवान। भगवान की जय। राजा दशरथ जी कहाँ के राजा हैं? अयोध्या नगरी के। सुंदर नगरी अयोध्या। नाना प्रकार की ध्वजा पताकाओं के महल बने हुए हैं। पता महल, बड़े बड़े विशाल महल बने हुए हैं। 8 मंत्री राजा दशरथ के हैं, 3 उनकी रानियां हैं। राजा दशरथ की एक कन्या भी थी जिसका नाम था शांता। उस शांता ने जब संसार में पदार्पण किया तो एक रोमपाद नामक राजा था, उसकी कोई संतान ही नहीं हो रही थी और रोमपाद दशरथ का मित्र था। दशरथ के साथ में उसकी मित्रता थी। देखो यहाँ पर 2 चीज़ें यहाँ पर आपको समझा रहे। एक है दशरथ, एक है दशानन। दशानन कौन है? रावण। और दशरथ कौन है? राम के पिता। रथ माने जिसके ऊपर बैठ करके संसार का जीव चलता है। हमारे शरीर में 10 प्रकार की इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिया। इनका नाम है 10 और इन 10 रूपी रथ को चलाता हुआ जो संसार में रहता है उसका नाम है दशरथ। हम सब दशरथ हैं। हमारी आंख भी है, कान भी है, नाक भी है, जीभ भी है, शरीर भी है, मूत्रेंद्रिय, कर्मेंद्रिय सब हमारे शरीर में विराजमान है। इसलिए हम क्या हैं? सब दशरथ हैं। लेकिन इन्हीं दशरथों को जब हमने आनन माने मुख, मुंह बना दिया। मुंह माने जो लोगों को खाना चाहता है। रावण का जन्म का नाम था दशग्रीव। ग्रीव माने गला। जिसके 10 सिर थे उसको दशानन कहा गया। एक से संसार का सुख भोग करता है, एक से दुनिया को दुख देता है, एक से राजाओं को दुख देता है, एक से ब्रह्मादि देवताओं को परेशान करता है, एक से अपने राक्षसों को अपने में मिला देता है। ऐसे उसका नाम था दशानन। तो कथा में दोनों हैं, दशरथ भी हैं, दशानन भी हैं। यदि आप दशरथ बनोगे तो आपके यहाँ राम जी का अवतार होगा। यदि आप दशानन बनोगे आपके यहाँ मेघनाथ आएगा। और मेघनाथ की गर्जना को सुनकर के दुनिया थर्राने लगती है और राम जी का दर्शन करने से दुनिया मुक्त हो जाती है। ये अंतर है दशरथ और दशानन में। हैं दोनों पिता, हैं दोनों राजा। एक दक्षिण का राजा है, एक पूर्व का राजा है। पूर्व माने बिहार। अयोध्या हमारे उत्तर भारत में पूर्व दिशा में, पूर्व और उत्तर दिशा का मध्य क्षेत्र है। कहेंगे क्या बोले? राजमार्गण महती सुविभक्ति न शोभिता। ऐसे सुंदर वो नगरी अयोध्या नगरी। उस नगरी में नाना प्रकार के संत महात्मा आकर के हमेशा गुणगान किया करते हैं। राजा दशरथ सबके चरणों की सेवा किया करते हैं। अपने राजमहल में जो भी मेहमान आते हैं उनका वो सत्कार करते हैं, सबके जय जयकार करते हैं। कभी किसी का राजा ने अपमान नहीं किया। 8 मंत्रियों से सुसज्जित हैं और ऐसी नगरी की नरा तुष्टा धन है स्वे स्वे अलुब्धा सत्यवादिनः का उस अयोध्या नगरी में कोई झूठ नहीं बोलता था।
कोई किसी की निंदा नहीं करता था, कोई किसी का अपमान नहीं करता था। और पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इंद्रेणा अमरावती, जैसे इंद्र की नगरी है अमरावती नगरी, ऐसे ही आज अयोध्या नगरी का सुंदर निर्माण आज मनु महाराज ने कराया है। उस अयोध्या नगरी में कौन बैठे हुए हैं? राजा दशरथ बैठे हुए हैं। नगरी हो अयोध्यासी, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल का घराना हो, जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्यासी, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, कौशल्या स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्यासी, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। सेवा करते सभी लोग से प्यार है। भरत जैसा हो त्याग भरत जैसा, सीता सीनारे हो सीता सीनारे हो। लव कुश के जैसी संतान हमारे हो। लव कुश से जैसी संतान हमारे हो। नगरी हो अयोध्या से
रघुकुल कटनारा हो, जहाँ चरण हो राघव के, यहाँ मेरा ठिकाना हो। जहाँ चरण हो राघव के, यहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या से, कुल हो अयोध्या से, रघुकुल सघराना हो। रघु चरण हो राघव के, वहाँ मेरा ठिकाना हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्ति हो, सबरी सी भक्ति हो। हनुमान के जैसे निष्ठा, हनुमान के जैसे निष्ठा, और शक्ति हमारी हो। हनुमान के जैसे निष्ठा, और शक्ति हमारी हो। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघराना हो, रघुकुल सघराना हो। और चरण हो राघव के, मेरा ठिकाना हो। और चरण हो राघव के, वहाँ मेरा ठिकाना हो। और चरण हो राघव के, वहाँ मेरा ठिकाना हो। और चरण हो राघव के, वहाँ मेरा ठिकाना हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। जय। ऐसा सुंदर अयोध्या नगरी, अयोध्या माने हमारा शरीर है। उस नगरी के 8 मंत्री हैं कहा। राजा कौन है? दशरथ। राजा कौन है? दशरथ। पत्नी कौन है? 3 कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। रजोगुणा, तमोगुणा, सतोगुणा। बड़े ध्यान से सुनो, में अध्यात्म का विषय है। 3 प्रकार के गुण हमारे शरीर में विराजमान है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुणा कौन है? कैकेयी। नहीं, कैकेयी रजोगुणा है, कौशल्या सतोगुणा है, और सुमित्रा है तमोगुणा। सुमित्रा के पुत्र वे का शत्रुघ्न, लक्ष्मण दोनों क्रोधित हैं बहुत ज्यादा। कैकेयी रजोगुणा है तो उसका पुत्र हुआ का भरत, और कौशल्या सतोगुणा है, उसके पुत्र हुए का राम। दशरथ रूपी शरीर के 8 मंत्री हैं, और अयोध्या जैसा ये स्वरूप है, और इसमें 3 प्रकार के गुण, 3 पत्नी बनकर के बैठे हुए हैं। ये कथा है, बड़े ध्यान से सुनना। नारद जी सनत कुमार आदि ऋषियों को समझाने लगे। देखो, वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम के सामने लवकुश के द्वारा राम जी की गाथा सुनाई थी। ये बात मैंने आपको कल बताई थी। सायंकाल का वक्त हो गया था, दूसरे दिन फिर कथा पूर्ण हुई। राम जी ने सीता जी को प्रणाम किया, और सीता मैया ने शरीर को पृथ्वी में समा लिया। ये कथा मैंने आपको कल समझा ली थी। पूछा सुयज्ञम वामदेवम च जावाली मत कश्यपम पुरोहितम वशिष्ठम च चाने द्विज सत्तमः। यहाँ से कथा शुरू हो रही है। अन्य ग्रंथों में कथा आई है, यहाँ से वाल्मीकि रामायण में कथा नहीं। श्रवण कुमार की कथा यहाँ नहीं है। का श्रवण कुमार का बड़ा सुंदर प्रसंग आया, जिसने माँ पिताजी के चरणों की सेवा की थी और माँ पिताजी का संसार में मान बढ़ाया था। ऐसा श्रवण कुमार, ऐसा पुत्र
पुम्नाम नरका त्रायते अनैयासा पुत्र, जो माँ पिताजी को पुम नामक नरक से तारण कर देता है उसका नाम होता पुत्र। और श्रवण कुमार ने अपने माँ पिताजी के चरणों की सेवा की थी, उनको उनकी जो आंखें अंधी होने के बाद भी संसार में उनको तीर्थों का दर्शन कराया। जब श्रवण कुमार को भगवान श्री दशरथ जी ने मृग समझ करके बाण मार दिया था, वो अधमरा होकर के उसके शरीर को लेकर के उसके माँ पिताजी के पास लेकर के चले गए। उनके माँ पिताजी जब रोने लगे, दशरथ जी को अभिशाप दिए थे कि जैसे आज अपने पुत्र के वियोग में हम रो रहे हैं ना, तुम्हें भी पुत्र के वियोग में से रोना पड़ेगा। दशरथ जी ने कहा कम से कम इनका आशीर्वाद तो अभिशाप आशीर्वाद बनेगा, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, संतान की प्राप्ति होगी, एक बार पुत्र का मुंह देख लूंगा, बस कोई बात नहीं, उसके बाद जो होगा देखी जाएगी। एक प्रसंग ये है, तुलसी कृत रामचरितमानस में प्रसंग आया है। राजा दशरथ की कन्या थी शांता, शांता को रोमपाद राजा को गोद दे दिया गया और रोमपाद ने अपनी कन्या उस शांता का विवाह कर दिया ऋषि श्रृंग के साथ में। विवाहांडक का पुत्र था ऋषि श्रृंग। विवाहांडक एक ऋषि हुए हैं, उनका पुत्र था ऋषि श्रृंग। ऋषि श्रृंग के साथ में शांता का विवाह कर दिया, राजा दशरथ का वो जमाई हो गया। लेकिन ब्रह्मवेत्ता था, अग्नि का आवाहन करना जानता था, यज्ञ करना जानता था, अग्नि का विसर्जन करना जानता था, होता था, उद्धरू था, सब कुछ ज्ञान था उसको, बड़ा बड़ा यज्ञ के आचार्य बना करता था श्रृंगी ऋषि का। एक दिन की बात है, मानस की कथा पहले आपको समझा रहा हूँ। का मानस में लिखा हुआ है कि श्रृंगी ऋषि राजा दशरथ के बाईं तरफ आकर के बैठे हुए थे। अब श्रृंगी ऋषि का एक छोटा बालक आंगन में खेलते खेलते आया। जब खेलने लगा तो राजा दशरथ का है तो वो नाती है ना, अब नाती था, लेकिन नाती को देख करके मन में भाव जा गया कि ऐसा पुत्र मेरा भी होता तो कितना बढ़िया था। राजा दशरथ की आंखों में आंसू आ गए। श्रृंगी ऋषि ने पूछा क्यों रो रहे हो? कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि आज आप मेरे यहाँ पर गुरु बन करके बैठे हैं, वशिष्ठ मेरे गुरु बन करके बैठे हैं, लेकिन मेरी कोई संतान तो है ही नहीं। जब मेरी संतान है ही नहीं तो मैं बिना संतान के संसार को छोड़ के चला जाऊंगा, और आप दोबारा आपको यजमान के रूप में कौन मिलेगा? आप किसके गुरु बनोगे? श्रृंगी ऋषि ने कहा राजन आपका रोना उचित है, ठीक है रो रहे हो, लेकिन होगा क्या? अच्छा बोलो क्या चाहते हो? तो दशरथ ने रोते रोते श्रृंगी ऋषि के चरणों में प्रणाम कर दिया। भगवान आपसे मैं प्रणाम करते हुए प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे यहाँ एक यज्ञ रचना कर दो, और यज्ञ भी ऐसा जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ होगा, उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ के द्वारा मुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। यजमान को यदि बोलो यजमान तुम ऐसा करो, तो यजमान कभी कभार गुस्से में आ जाता, पंडित जी क्यों बोल रहे से? और यदि यजमान अपने मुंह से बोल दे कि गुरुजी मेरे घर में ये पाठ करना है, वो महान है यजमान जो अपने मुंह से बोल करके यज्ञ करवावे, और जो ब्राह्मण के कहने पर करे वो मध्यम यजमान है। श्रृंगी ऋषि ने नहीं कहा मैं कुछ बोलूंगा तुम्हें, कुछ करूंगा तुम्हारा, कुछ नहीं कहा, तुम बोलो क्या चाहते हो। तो राजा दशरथ चरणों में गिर गए हैं, कहा भगवान कृपा कर दो, मैं अपने यहाँ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना चाहता हूँ, और पुत्र की लालसा से आज मैं आपके चरणों की सेवा कर रहा हूँ, आप मेरे कुल गुरु बन करके और यज्ञ के आचार्य बन करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराओ। ये कथा मानस में तुलसीदास जी ने भी प्रकट की है। वाल्मीकि रामायण में बड़े ध्यान से सुनना। ममलालप्यमानस्य पुत्रार्थे नास्ति वे सुखम। राजा दशरथ के सामने बैठे हुए संत महात्मा सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, कश्यप, वशिष्ठ और अन्य जितने भी संत महात्मा वहां पर बैठे हुए, उसके कुलपुरुष सब बैठे हुए थे। सबकी सेवा की राजा ने अपने ब्राह्मणों के चरणों को धोया। आपत घनत्वांत सहस्र भानवा, ब्राह्मण के बिना चरण धोए हुए ब्राह्मण से नहीं करवाना चाहिए, वैसे नियम है। ब्राह्मण के पांव धोने चाहिए यजमान को, अब न धो अलग बात है, लेकिन धोना चाहिए। आपत घनत्वांत सहस्र भानवा समी हितार्थार्पण कामधेनवा। ब्राह्मणों के पांव धोए, उनके पांव धो करके उस पानी को इकट्ठा किया और उस पानी को राजा दशरथ ने पी दिया। कितनी सुंदर बात है, इसको कहते हैं भक्ति। हम लोगों को तो अहंकार जागे कि मैं ऐसा हूँ, ब्राह्मण के पांव धो करके उस पानी को माथे पर भी कहाँ पर लगाऊं, हमारा अहंकार जाग जाता है। नहीं, ऐसा नहीं। यज्ञ का जो आचार्य वो भगवान का रूप है, और उस आचार्य को भगवान के रूप में आपको पूजना चाहिए। उसके पांव धोने से उसके पांव का जल अपने माथे पर लगाना चाहिए। आपत घनध्वांत सहस्र भानवा
समीहितार्थार्पण कामधेनवः अपार संसार समुद्र से तव पुनंतु त्वां ब्राह्मण पाद पांसव। ब्राह्मण के पांव धोने से आपके जितने पाप है वो सब नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य की किरणों के द्वारा संसार के अंधकार का नाश होता है, ऐसे ही ब्राह्मणों के पांव धोने से पापों का नाश हो जाता है। ये धर्मशास्त्रों में बात आई हुई है। राजा ने सबके पांव धोए, सबके चरणों में बैठ गया। कहा गुरुजी आपसे एक प्रार्थना करूं? का बोलो बोलो। का ममलालप्य मानस्य, मेरे जीवन में एक दुख मुझे बहुत रुलाया करता, बहुत सताया करता है। का क्या दुख है? का पुत्रेषणा, धनेषणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, ये सब इच्छाएं मनुष्य की हैं। तो ममलालप्य महानस्य, ऐसा कोई पुत्र मुझे मिल जावे जिस पुत्र को मैं गोद में बिठाऊं और बिठा करके अपने लाड प्यार के द्वारा उसको गले से लगा करके उसके स्वरूप में अपने जीवन का सुख देखूं। अपने पुत्र को गोदी में बिठाऊंगा और उसको देख करके मेरे जीवन का सुख मुझे मिलेगा। मुझे पुत्र की कामना है भगवान। ममलालप्यमानस्य पुत्रार्था नास्ति वै सुखम। और वास्तव में संसार में सबसे बड़ा सुख है पुत्र की प्राप्ति। अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियबाधने च बसस्य पुत्रोर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकेषु सुखानि राजन्। मनुष्य के 6 प्रकार के सुख है ना। शरीर निरोग होना चाहिए, घर में थोड़े बहुत पैसे भी आने चाहिए जिससे अपने परिवार का पालन पोषण कर सको। पुत्र भी ऐसा हो जो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हो। विद्या भी ऐसी ग्रहण करो जो आपको ज्ञानवान बनावे। नहीं तो अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियबाधनी च। और पत्नी भी कैसी हो? आपकी बात को स्वीकार करे, आपकी आज्ञा का पालन करे, मीठा वचन बोले और हमेशा अपने परिवार का भलीभांति पालन पोषण करे। ऐसी पत्नी का लक्षण भी दिया। ये मनुष्य की गृहस्थ के 6 प्रकार के सुख हैं। और 6 प्रकार के सुखों में से यदि एक भी सुख नहीं है ना आपके पास, एक भी दुख आपके घर में बैठ गया तो और सारे सुख नष्ट हो जाते हैं। शरीर में रोग बैठ गया तो किसी काम के नहीं हो, रोगों ने ग्रसित कर दिया। घर में पैसा नहीं है तो भिखारी बन के घूमोगे। पुत्र नहीं है तो आंखों में आंसू आएगा। पुम नामक नरका त्रायते। अब जब तुम बैतरणी में जाओगे तो वहां पर तुम्हें कौन मुक्त करेगा? पुत्र की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए पुत्र भी चाहिए। तो राजा ने कहा भगवान मुझे पुत्र चाहिए, हे देवता हो मुझे पुत्र चाहिए। जाबाली ने कहा, देवराज वहां पर बैठे हुए हैं, जाबाली, कश्यप, अन्य पुरोहित, वामदेव आदि सब बैठे हुए हैं। कहा सुनो सुनो, एक मंत्र दृष्टा है ऋषि जिसका नाम है श्रृंगी। राजन वो तुम्हारा जमाई भी है। एक बात और बताऊं, दीपक तले अंधेरा। कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारी में यदि कोई बहुत बड़ा ज्ञाता भी होगा ना, फिर भी हम उसका सम्मान नहीं कर पाते। मेरा जमाई तो है, क्या इसका सम्मान क्या करना है? कोई बोले मेरा भतीजा है, कोई बोले कि मेरा भाई है। अरे भाई भतीजा तो जरूर होगा, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते। वो विद्वान इसलिए उसकी पूजा तुमको करनी चाहिए। इसलिए आप अपने जमाई को नहीं जानते, इतना बड़ा ज्ञाता है, उसको बुलाओ। राजा दशरथ ने सुमंत्र को बुलाया। सुमंत्र जी इधर आओ, रथ तैयार करो। हमेशा अपने गुरु को बुलाने के लिए निमंत्रण दे करके गुरु के घर जाकर के गुरु को लाना चाहिए। ये कर्मकांड का विधान है, बुरा मत मानना। स्वागत पूर्वक अपने कुल पुरोहित को घर में बुलाओ। चल पड़े, रथ लेकर के चले गए। गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और कहा भगवान हे श्रृंगी ऋषि, आपके चरणों की सेवा करना चाहते हैं राजा दशरथ जी। उन्होंने आपको अपने राजमहल में बुलाया है। का क्यों बुलाया हुआ है? श्रृंगी ऋषि को सारी बात बता दी। वो पुत्र के वियोग में रो रहे हैं, उनको पुत्र चाहिए। अगुण अखंड अनंत अनामय जही चिंता ही परमार्थवादी। परमार्थवादी जिसको अखंड अनंत के नाम से जानते हैं, वो परमात्मा श्री राम है। और वो राम संसार में कैसी माया को रचते हैं, इस बात को बड़े ध्यान से सुनना। नेति नेति जही वेद निरूपा, नेति नेति जही वेद निरूपा, निजानंद निरूपाति निरूपा, निजानंद निरूपाति निरूपा।
निजानंद निरूपाधि रूपा। वेद भी जिसके चरणों में बैठे हुए हैं और नेति नेति कह करके जिनका हमेशा पूजन करते हैं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, वेद भी जिनके चरणों की पूजा करते हैं वो राम हैं। और वही राम आज माया रच रहे हैं संसार में आने के लिए। इधर सभी देवताओं ने हाथ में फूल पकड़े, ब्रह्मा जी को कहा ब्रह्मा जी चलो, संसार में एक राक्षस उत्पन्न हो चुका है। उस राक्षस का नाम है का रावण। एक कथा मैंने आपको कल समझाई थी, चलते हैं। रावण रावयति द्रावयति सर्वजना न्यास रावण, जो सारे संसार के जीवों को अपने चरणों में दबा देता, उसका नाम है रावण। ब्रह्मा जी को कहा हे ब्रह्मा जी आपने बहुत बड़ी गलती है। 3 राक्षस हुए थे संसार में, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। कुंभ माने घड़ा, कर्ण माने कान, जिसके बहुत बड़े घड़े के जैसे कान है, लोगों की निंदा सुनता है, जो उसका विशाल नगरी है। क्या करे, का रावण को बुलाओ। और भगवान शिव ने रावण को निमंत्रण दिया कि आप मेरे यहाँ पर ब्राह्मण बन करके आओ, मुझे इस नगरी में कुल पुरोहित कर्म के द्वारा गृह प्रवेश करा दो। रावण जी ने विधि पूर्वक नगर में सुंदर जो भी यज्ञ का रूप था, वो यज्ञ के द्वारा गृह प्रवेश की पद्धति पूर्ण की, वास्तु यज्ञ शांति किया, वास्तु यज्ञ शांति यज्ञ किया। उसके बाद शिव जी के सामने जाके बैठ गया। पार्वती मैया भी बैठी हुई है, शिव जी भी बैठे हुए हैं। रावण ने कहा भगवान शिव आप तो भोलेनाथ है ना, आप संपूर्ण संसार के भोले देवता हैं, लेकिन हे भगवान सुनो सुनो, आपने इस नगर में गृह प्रवेश कर दिया, लेकिन भगवान मेरी भी कोई इच्छा है। का क्या इच्छा है? पार्वती मैया विचार कर रही कहीं रावण नगरी को न मांग दे, क्योंकि रावण का मन तो अहंकारी है। रावण उस पार्वती के सामने एक द्वैपायनी शक्ति रहा करती थी, उस द्वैपायनी शक्ति ने रावण के मुंह में प्रवेश कर दिया। द्वैपायनी देवी, उसका नाम है द्वैपायनी देवी। और द्वैपायनी देवी रावण के मुंह में बैठ गई। रावण ने कहा भगवान शंकर आपकी कृपा मुझे जरूर मिलेगी, मैं आपको अपने नगर में ले जाना चाहता हूँ, आपके यहाँ ले जाना चाहता हूँ, लेकिन भगवान आप यदि मुझे दक्षिणा के रूप में देना चाहते हैं तो मैं आपकी सोने की नगरी आपसे दक्षिणा के रूप में मांगना चाहता हूँ। और भगवान शंकर ने लंका रावण को दक्षिणा के रूप में प्रदान कर दी। बोलो शंकर भगवान की जय। एक बात ये भी, जो द्वैपायनी जो देवी थी, पार्वती मैया मांगी, रावण ने कहा पार्वती भी मांगी, उसने लंका भी मांग दी, पार्वती को लेकर के जाने लगा। पार्वती मैया रोने लगी, रावण मुझे लेकर के जा रहा है, लंका में लेकर के जाएगा, मुझे मारेगा, मेरा दुराचार करेगा, न जाने इस रावण रूपी पाप ने मेरे साथ में क्या क्या खिलवाड़ करना है। पार्वती मैया रोने लगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। द्वैपायनी देवी आई, पार्वती मैया सुनो सुनो, जब तक तुम्हारे शरीर में सुगंध रहेगी रावण तुमको नहीं छोड़ेगा, और तुम्हारे शरीर में दुर्गंध आ जाएगी तुमको छोड़ देगा। और माँ पार्वती ने फट से अपने शरीर में दुर्गंध उत्पन्न कर दी। दुर्गंध उत्पन्न की रावण ने पार्वती मैया को वहीं पर नीचे जमीन में छोड़ दिया, और रावण वहाँ से वापस लंका में जाकर के विराजमान हो गया। ऐसी कथा, ऐसा रावण का अहंकार का बल, अहंकार का जो दर्प था, उस अहंकार के दर्प के द्वारा उसने शिव जी को बार बार परेशान किया। और भगवान शिव ने अपने त्रिशूल के द्वारा रावण की पीठ में जब अपना उसका छेदन किया, और रावण भगवान श्री शिव के चरणों में गिर गया। भोलेनाथ से निराला संसार में कोई है नहीं। गौरीनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला, शिव शंकर से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, शिव शंकर से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। गौरीनाथ से निराला, शिव शंकर से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शिव शंकर से निराला, भोले बाबा से निराला, डमरू वाले से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शिव का डमरू जब जब बोले, अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम
डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम का भेद खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, नाथ से निराला, शिव शंकर से निराला, डमरू वाले से निराला, भोले बाबा से निराला, शिव शंकर से निराला, दाता धारे से निराला, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, कोई नाथ से निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। बोलो शंकर भगवान की। विभीषण ने क्या मांगा? भगवान की भक्ति मांगी, ब्रह्मा जी को याद दिला दी। समय कम है नहीं तो मानस में बड़ा सुंदर जय जय सुरनायक। आज मुझे थोड़ा 10-5 मिनट फालतू दोगे? दोगे बोलो। पाल भगवंता जय जय सुर नायक सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विजो हितकारी जया असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता गोद्विजो हितकारी जया असुरारी श्रिय पालन सुर धरनी अद्भुत करनी पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने को जो सहज कृपाला दीन दयाला करहूँ अनुग्रह सो जया जया अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमान अविगत गोतीत चरित पुनीत माया रहित मुकुंद यही लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि निशिवासर ध्यावहि त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंद यही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करहूँ आधारी चिंत हमारी जानय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति भरू मन पच क्रम पाणी छाणी सयानी शरण सकल सुरजू शारद श्रुति शेषा ऋषया अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना जेहि दीन पियारे वेद पुकारे दबहु सो श्री भगवान बाबा बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा
परम भयातुर नमथ नाथ पद कंदा। सीताराम सीताराम जय जय राम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम जय जय राम सीताराम जय जय राम सीताराम सीताराम जय जय राम सीताराम सीताराम जय जय राम राजा राम सीताराम सीताराम ओ राजा राम सीताराम 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 ओ सीताराम 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 बोलो दशरथ नंदन सियावर रामचंद्र भगवान भगवान की जय। ब्रह्मादि देवता वैकुंठ धाम में गए, भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया। भगवान श्री नारायण जी ने वचन दे दिया, मैं रावण रूपी राक्षस का नाश करने के लिए संसार में पदार्पण करूंगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। सभी देवताओं ने भगवान की परिक्रमा की, प्रणाम किया। विश्वास हो गया भगवान आएंगे, नहीं परमात्मा जरूर आएंगे। और सभी देवता वहां से वापस आ गए। इधर श्रृंगी ऋषि को जब बुलाया गया, अयोध्या नगरी में श्रृंगी ऋषि आए। सभी अयोध्या वासियों ने श्रृंगी ऋषि के चरणों में प्रणाम किया, स्वागत किया, आसन में बिठाया। दशरथ जी ने अपने मन की बात कही। श्रृंगी ऋषि ने कहा, भगवान यदि आप पुत्र चाहते हो तो आपको अपने यहाँ एक सुंदर सा यज्ञ रचना करनी पड़ेगी, जिसका नाम है पुत्र कामेष्टि यज्ञ। क्या यज्ञ है? पुत्र कामेष्टि यज्ञ। और सरयू नदी के किनारे पर दशरथ महाराज अपनी पत्नी के साथ में चल पड़े। विशाल यज्ञ मंडप रच दिया गया। यज्ञ मंडप की रचना का विधान होता है, उसमें 16 स्तंभ होते हैं, बीच में 4-12 स्तंभ बाहर होते हैं। प्रधान हवन कुंड बीच में होता है और उसके बाद पूर्व दिशा में सर्वतोभद्र मंडप की स्थापना होती है। आग्नेय कोण में चतुष्षष्ठी योगिनी आ गई, नैऋत्य कोण में क्षेत्र आ गया वास्तु, उसके बाद वायव्य कोण में आ गया क्षेत्रपाल, ईशान कोण में आ गया सूर्य नवग्रह, और आग्नेय कोण में और पूर्व में जो भद्र मंडल है उसके बीच में गणेश जी की, गणपति की स्थापना की जाती है। उसके बाद प्रत्येक देवता की अलग अलग ध्वजाएं बन जाती हैं। उन ध्वजाओं में सुंदर सुंदर उसमें पताकाएं लगा दी जाती हैं, बंधनवार बना दिया जाता है, और उसमें प्रधान आचार्य अध्वर्यु होता और यजमान सबका को नियुक्त किया जाता है। ऐसे यज्ञ मंडप की रचना हो गई। श्रृंगी ऋषि मंत्र बोलेंगे, वशिष्ठ ऋषि उनके अध्वर्यु बनकर के विराजमान हो जाएंगे। होता के रूप में वहां पर बैठ गए राजा दशरथ जी। ऐसा सुंदर यज्ञ मंडप रचना शुरू हो गई। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। नाना भांति के राजा महाराजा आज यहाँ पर आकर के और जय जयकार करने के लिए खड़े हो गए। आज तो राजा दशरथ ने विशाल यज्ञ मंडप की रचना कर दी। ततो नारायणो विष्णु नियुक्ता सुर सप्तमे जानन्नपि सुरानेव संलक्षणं वचना ब्रवीत् उपाया को बधे तस्य राक्षसाधिपते सुरा यमहं तं समास्थाय निहन्याम ऋषिकंटकम्। निष्कंठ हो जाओ तुम हे देवताओं, भगवान विष्णु ने वचन दिया हुआ है। सभी देवता वहां से वापस आ गए थे। यहाँ पर सब राजा दशरथ के राजमहल में आकर के वहां पर नाना भांति से यज्ञ मंडप की रचना हो रही है। सुबह पंडित जी आपको समझा रहे थे, दर्शनाथ दर्शन से भी यज्ञ का दर्शन करने से पुण्य मिलता है। दर्शनाथ पठनाथ पढ़ने से भी, आप अपने घर में धर्म ग्रंथों को पढ़ो, उससे भी आपको परमात्मा मिलेंगे। दर्शनाथ ध्यानाथ जपात पठनाथ, पढ़ने से, ध्यान करने से, जप करने से, नाम लेने से, आरती करने से, कर्मकांड की पूजा करने से परमात्मा मिलते हैं। तो यज्ञ पुरुष का दर्शन किया जाता है।
भगवान का ध्यान किया जाता है, मूर्ति का दर्शन किया जाता है और भगवान के चरणों की पूजा की जाती है। इस कर्मकांड का विधान है। बड़े सुंदर भाव से वहाँ पर यज्ञ के मंडप की रचना हो गई, आहुति दी जा रही है स्वाहा स्वाहा करके। स्वाहा रूपी आज आहुति वहाँ पर देवताओं को दी जा रही है। सभी देवता अपने अपने स्वरूप का, जो भी उनके लिए जो आहुति दी जा रही है उस स्वरूप को, उस आहुति को स्वीकार कर रहे हैं। अकस्मात क्या हुआ, अंतर्धानम गतो देवे पूजमानो महर्षि भी ततो वे यजस, माने खीर की कटोरी उसने पकड़ी हुई है। प्रादुर्भूतम महदभूतम महावीरम महाबलम कृष्णम रक्तांबरधरम रक्तस्यादुन्दुविस्वनम। आकर्षक नेत्र हैं, काला रंग है, अद्भुत रूप है। सभी ने देखा ये अग्निकुंड से प्रकट कौन हुआ। जितने भी राजा महाराजा थे सबने बड़े आश्चर्यप्रभ होकर के नमस्कार कर दिया। शुभ लक्षण संपन्नम दिव्याभरण भूषितम शैल श्रृंग समुच्छेदम दृप्त शार्दूल विक्रमम दिवाकरम समाकारम। दिवाकर माने सूर्य, उसकी आंखों से तेज निकल रहा था। भगवान सूर्य के तेज के जैसे उसके नेत्रों की ज्योति बह रही थी। देदीप्य स्वरूप था। ऐसा अद्भुत रूप पायस माने खीर की कटोरी को लेकर के उस यज्ञ कुंड से वहां पर उपस्थित हो गया, उत्पन्न हो गया। आकाश मंडल से दर्शा, सभी देवता दिग्दिगंतरों के स्वामी वर्षा करने लगे फूलों की। आओ मेरे नाम तरस रही अखियाँ, आओ मेरे नाम तरस रही अखियाँ, आओ मेरे नाम रही अखियाँ, आओ घन श्याम तरस रही अखियाँ, आओ घन श्याम तरस रही अखियाँ, आओ सीताराम तरस रही अखियाँ, आओ राम तरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ, परस 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 रही अखियाँ, आओ मेरे राम तरस रही अखियाँ, आओ मेरे राम तरस रही अखियाँ, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, दबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, आओ सीताराम तरस रही अखियाँ, आओ सीताराम तरस रही अखियाँ, आओ घन श्याम तरस रही अखियाँ, आओ घन श्याम तरस रही आकाश से सभी देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं। पायस की कटोरी को पकड़ा आचार्य जी ने और राजा दशरथ के हाथ में सौंप दिया। राजन अपनी पत्नियों को खीर को खिलाओ। राजा दशरथ ने उसके 2 हिस्से कर दिया। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उस खीर के 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा कौशल्य के हाथ में रख दिया, कौशल्य से खीर को तुम खाओ, और जो दूसरा हिस्सा था उसके 2 टुकड़े 2 हिस्से कर दिए। एक दे दिया कैकेयी को, एक दे दिया सुमित्रा को। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभया भाग आधे कर दीना, उभया भाग आधे कर दीना, कि कहीं कहाँ नृप सो
गया हूँ कि कहीं कहाँ नृप सो गया हूँ रयो सो 10 मार्ग पुनि भया हूँ रयो सो 10 गम पुनि भया हूँ अर्थ भाग को सल्य ही दीना अर्थ भाग को सल्ला कीना उभय भाग आधे कर दीना उभय भाग आधे कर दीना। ध्यान से सुनो, अभी रुक जाओ। अभी प्रकट में भगवान आधा भाग कौशल्या को दे दिया, आधा भाग के 2 हिस्से कर दिए, सुमित्रा को दे दिया और केकई को दे दिया। ऐसी कथा भी आई कि केकई बड़ी अभिमानिनी थी, अहंकारिणी थी और उसने उस खीर का जो भाग था उसको फेंक दिया और गरुड़ जी ऊपर से उड़ते हुए आ रहे थे। गरुड़ जी ने उस खीर के उस भागू को उठाया और अंजनी तपस्या में बैठी हुई थी। अंजनी के गर्भ में वो खीर चला गया और अंजनी के गर्भ से भगवान श्री शंकर ने 11वें रुद्र का जो रूप था हनुमान के रूप में संसार में प्रकट हो गए। बोलो केसरी नंदन हनुमान जी की ऐसा प्रकटीकरण हुआ। उसके बाद सबसे पहले भगवान ने राक्षस राज जामवंत को नगर की तरफ चल पड़ो। जा दिन थे हरि गर्भ ही आए। कौशल्या के गर्भ में अब राम आ चुके हैं। केकई के गर्भ में, सुमित्रा के गर्भ में 2 बालक पल रहे हैं। केकई के गर्भ में 1 बालक पल रहे हैं और कौशल्या के गर्भ में 1 बालक पल रहा है। जा दिन थे हरि गर्भ ही आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। क्या बोले? जिस दिन से भगवान श्री राम ने मां कौशल्या के गर्भ में वास किया है, कौशल्या का शरीर क्या दे दिव्यमान होने लगा। ततो जगन निवास ततो जगन मंगल निवास। भागवत में कथा ये है। सादेव की सर्व जगन निवास भूताम नितराम नरेजे भोजेंद्र गेहेग्न सिखे वरुद्ध। क्या बोले? जैसे कि अज्ञानी को ज्ञान मिल जावे वो उसका तिरस्कार करना शुरू कर देता है। आज जैसे देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ, ऐसे ही कौशल्या के गर्भ में भगवान श्री राम का आगमन हो गया। इधर कुबेर धनद राक्षस ऋक्ष राजमान जी को पहले भेज दे कि जाओ तुम पहले चलो। हनुमान जी भी सेवक बन करके आ गए। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। राम अवतार में भगवान के अवतार के नाना प्रकार के स्वरूप संसार में आए हैं। अपने द्वारा देवताओं को वचन दिया हुआ था, यह बर मांगहु कृपा निकेता बसौ हृदय श्री कृपा निकेता। हे भगवान हमेशा हमारे हृदय में बैठे रहना। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनुपा अनुभव गम्य बजहि जय संतान। परमात्मा बिना अनुभव के नहीं मिलते हैं। इसलिए राजा अपने स्वरूप को मां कौशल्या के गर्भ में वास दे दिया। राजा दशरथ ने मंत्र जपा हुआ था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर का मंत्र था। एक नारी रो रही थी, मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो। नारी को पूछा राजा ने, क्यों परेशान हो? कब मेरे शरीर में दोष उत्पन्न हो चुका है, नाना प्रकार के दुख दरिद्र उत्पन्न हो चुके हैं। यदि आप अपनी पूजा का पुण्य मुझे दे दोगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। और उस ब्राह्मण ने अपने शरीर में जो भी पुण्य कमाया था अपने द्वारा भगवान की पूजा का, तुलसी पूजन के द्वारा, वो पुण्य उस नारी को दे दिया। उस नारी को जो पुण्य मिला, नारी दिव्य रूप बन गई। आकाशवाणी हो गई, हे ब्राह्मण देवता, तुमने अपने पुण्य के द्वारा इस दरिद्र नारी का तुमने सम्मान किया, इसका तुमने उद्धार किया है। मैं आशीर्वाद देता हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर के आऊँगा, तुम मेरे पिताजी बनकर के आओगे। वही ब्राह्मण दूसरे जन्म में दशरथ बनकर के आया और वही नारी जिसको पुण्य मिला था दूसरे जन्म में कौशल्या बन गई। ऐसा रूप लेकर के संसार में आ गए और भगवान श्री राम आज उस मैया के गर्भ में विराजमान हैं। धीरे धीरे समय आया, चैत का महीना था। 6 प्रकार की ऋतु होती हैं। 6 प्रकार की ऋतु में प्रथम ऋतु का नाम है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु माने इसको कहते हैं मधुमास, इसको मधुमास भी कहा जाता है। मधुबाता ऋतायते मधु छरंति सिंधवा। भगवान ने विचार किया कि मैं संसार में सबसे पहले कामदेव का नाश करूँगा और कामदेव का नाश करने के लिए मैं संसार में जाऊंगा। तो भगवान ने 6 ऋतु नाम समपन्न 6 प्रकार की ऋतु भगवान के सामने आ गई। 6 प्रकार की ऋतु ने कहा भगवान मुझे स्वीकार करो, मुझे स्वीकार करो। भगवान ने कहा नाम मधुमास माने चैत्र मास, चैत्र का महीना होगा, शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि होगी
रविवार का दिन होगा और दिन में 12 बजे का अभिजित मुहूर्त होगा। ततस द्वादशे मासे चैत्रे नवमिके तिथौ, नौमी तिथि थी, 12 बजे का समय था, ठीक अभिजित मुहूर्त था। और माँ कौशल्या के गर्भ से, माँ कैकेयी के गर्भ से और सुमित्रा के गर्भ से संसार में भगवान विष्णु के 4 रूप बने। प्रथम रूप राम का बना, द्वितीय रूप बना भरत जी का, और तीसरा रूप बना लक्ष्मण जी का शेषनाग, और चौथा रूप बना शत्रुघ्न का। ये चारों रूप भगवान श्री विष्णु के माने जाते हैं। और इन चारों के चारों रूपों ने माँ कौशल्या, माँ कैकेयी, सुमित्रा के गर्भ से संसार में सुख देने के लिए राम का रूप लेकर के मेरे भगवान संसार में पदार्पण कर देते। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय सीताराम राघवा, 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 राधे श्याम माधवा, जय 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 राधे श्याम माधवा, बंसी बजैया माधवा, जय बंसी बजैया माधवा, जय बंसी बजैया माधवा, जय बंसी बजैया माधवा, बंसी बजैया माधवा, जय बंसी बजैया माधवा, जय बंसी बजैया माधवा, जय बंसी बजैया माधवा, जय सीताराम राघवा, जय सीताराम राघवा, जय सीताराम माधवा, जय सीताराम माधवा, जय सीताराम राघवा, जय सीताराम राघवा, जय सीताराम माधवा, जय सीताराम माधवा। बोले बाल स्वरूप भगवान सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब इसमें जो उत्सव मनाना चाह रहे उत्सव मना सकते हैं। जो बच्चों का इस राम के रूप में आपके सामने यहाँ पर बच्चों की झांकी आई है तो उनका पूजन कर सकते हैं। यजमान परिवार तो उनका पूजन कर ही सकते हैं। तो चलो सुंदर उत्सव मनाते। पहले चारों ललना प्रकट भये आज, चारों ललना प्रकट भये आज, अवध में लडवा बाटे, चारों ललना प्रकट भये आज, अवध में लडवा बाटे, चारों लल प्रकट भये आज, अवध में लडवा बाटे, लडवा बाटे रे टॉफी बाटे रे, लडवा बाटे तो भी बाटे, अरे झीनो झीनो उड़त गुलाब, अवध में लडवा बाटे और झीनो झीनो उड़त गुलाब, अवध में लडवा बाटे, चारों ललना प्रकट भये आज, अवध में लडवा बाटे, चारों ललना प्रकट भये आज, अवध में लडवा बाटे, बाबा तेरे टोपी बटेरे, लडवा बाटे तो भी बाटे, और झिनी झिनी उड़त गुलाब, अवध में लडवा बाटे और धीनी धीनी उड़त गुलाब, अवध में लडवा बाटे। ताली सेवा करने से मुतियन चौक पूरा सारी बहिना, मुतियन चौक पूरा सारी बहिना, मुतियन चौक पूरा सारी बहिना, मुतियन चौक पर्दा लगाओ लड़ीदार, अवध में लगाओ लड़ीदार, अवध में लडवा बाटे, ललना प्रकट भये आज, अवध में लडवा बाटे, चारों ललना प्रकट भये आज, अवध में लडवा बाटे।
अवध में लडवा बाटे, अवध में लडवा बाटे, चारों ललना प्रकट भये आज, अवध में लडवा बाटे, चारों ललना प्रकट भये आज, अवध में लडवा बाटे, चारों ललना प्रकट भये आज, अवध में चारों ललना प्रकट भये आज, अवध में लडवा बटे, भैया बटेरे तेरा बटेरे लडवा बटे, तेरा बटे, और झीनी झीनी बुढ़ बोला लडवा बटे, और झीनी झीनी उड़े रे गोला, अवध में लडवा बटे, चारों ललना प्रकट भये आज, अवध में लडवा बाटे, चारों ललना प्रकट भये आज, अवध में लडवा बाटे। एक बार सब हाथ खड़ा करो, बोलो बधाई हो बधाई बधाई। अब यहाँ पर बधाई का गीत गाया जा रहा है, सुनो अभी ये गीत अभी बधाई का, उसके बाद तो आरती होगी। गाओ सुंदर बधाई का गीत, सभी बड़ी जोर से ताली बजाइए, राम जी का स्वागत कीजिए, बधाई गाओ। आज इस गणेश जन्मोत्सव के समिति के द्वारा आप सभी को यहाँ पर जोड़ा गया है, आप सभी ने भगवान के चरणों का दर्शन किया है, आप सभी के लिए धन्यवाद। और भगवान श्री राम के चरणों का आशीर्वाद सभी भक्तों को मिल सके, ये मेरे सबको आशीर्वाद है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की हरि। तो आइए बधाई गीत गाना बोल। सभी लोग राम जन्म उत्सव हर्ष के साथ मनाएंगे, क्योंकि समिति की ओर से सभी लोग मन तन मन और धन से और दूर दूर से सभी लोग आए हैं। तो आइए सभी लोग मिलकर बधाई गाएंगे। जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया रे बाजे बधैया, बाजे बधैया रे बाजे बधैया, बाजे बधैया रे बाजे बधैया, जन्मे लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य राजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य धन्य तीनों आज बाजे बधैया, धन धन तीनों मैया, अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म ले रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। सभी लोग ताली सेवा करते बधाई गाएंगे।
लुटाइए अन धन सुनवा, अन धन सुनवा, अन धन सुनवा, अन धन सुनवा, अन धन सुनवा। केवल लुटाए देन कैया अवध आज बाजे बधैया, केवल लुटाए देन कैया अवध में बाजे बधैया, रघुरैया अवध में बाजे बधैया, रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राजा जी लुटावे अन धन सुनवा, 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 अन धन सुनवा, अन धन सुनवा, अन धन सुनवा। राजा जी लुटावे अन धन सुनवा, राजा जी लुटावे अन धन सुनवा, अन धन सुनवा, अन धन सुनवा। और गुरवर जगैया बज आज बाजे बधैया, गाइए जोर से और बोलो। रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध बाजे बधैया, जन्म ले रघुरैया अवध में बाजे बधाई हो। बंदे जन बिरदावली गाए, बंदे जन बिरदावली गावे, जय 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 महाराज को सुनावे, जय 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 महाराज को सुनावे, बोल बरसावे सुर सैया आज आज बाजे बधैया, जन्म ले रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म ले रघुरैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया रे बाजे बधैया, बाजे बधैया रे बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म ले रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। अवध कर आनंदमय जय हो। अवध कर आनंदमय बधाई हो बधाई। तुलसियावर रामचंद्र भगवान की जय। धन्यवाद आप सभी भक्तों के लिए, सुंदर भाव से आपने मेरे भगवान श्री राम का दर्शन प्राप्त किया। कल यहाँ पर ठीक 2 बजे कथा फिर पुनः प्रारंभ हो गया। थोड़े एक आप लोगों से एक छूट गलती हुई है कि आप 3 बजे आए हो। मैं ठीक 2 बजे राम राम राजा राम 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 राजा श्याम श्याम सीता राम 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 राधे श्याम श्याम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। आज के मंत्र पुष्पम संपूज्य
जय गणेश श्री गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश श्री गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेव। एक दंत दयावंत चार भुजाधारे, एक दंत दयावंत चार भुजाधारे, एक दंत दयावंत चार भुजाधारे, एक दंत दयावंत चार भुजाधारे। सत सिंदूर सोए मूस की सवारी। जय गणेश श्री गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंजन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए सबल के सेवा। जय गणेश देवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडबन का भोग लगे संत करे सेवा। दीनन के लाज राख सब सुतवारे, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो तो के तन मन वारो, आरती उतारो तो के तन मन वारो। आरती उतारो तो के तन मन वारो, आरती उतारो तन मन वारो। हे राजा राम तेरी आरती। तन पीतांबर सोहे, श्यामल तन पीतांबर सोहे, श्यामल तन पीतांबर सोहे, श्यामल तन पीतांबर सोहे। देख छवि मुनि जन मन मोहे, देख छवि मुनि मन मोहे। सुंदरता पर सर्वस वारो, सुंदरता पर सर्वस वारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो तो तन मन मारो, आरती उतारो तो हे तन मन मारो। आरती उतारो तो हे तन मन मारो, आरती उतारो तो हे तन मन मारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कर घोर घोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंत हृदयारविंदे भवं भवानी प्रीतं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नीलाम्बुजं श्यामं कोमलांगं सीता समानं विधवांगभागं प्राणो माता। जगजारजामं नमामि रामं, जगवन्दनाथं मनोजवं मारुतमेवं जितेन्द्रियं मतिमतं वरिष्ठं वदात्मजं मानयोत्तमं। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम भगवते स्तम तोयं ब्राह्मण
तं केशवोपरि आनलग्नं मनुष्याणां सर्वपाप्यं विभाति जलेन शीतेर्कर्णं पुष्पेर पुष्पादिवन्दनम् ॐ नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च